दोस्तों इस तस्वीर में आपको एक खुशहाल परिवार नजर आ रहा है। यह आसिफ अली है, यह इनकी 26 साल की पत्नी रुबीना है और ये इनका 7 साल का बेटा सनद है। दरअसल 26 साल की रुबीना अपने पति आसिफ के साथ नहीं बल्कि उसके दोस्त के साथ रात बिताती थी। यहीं से इस परिवार की बर्बादी की कहानी शुरू होती है। दोस्तों रुबीना का पति आसिफ अली का दोस्त संदीप साहू अक्सर उसके घर आता जाता रहता था। वह देखने में काफी हैंडसम था। रुबीना आशिक मिजाज किस्म की महिला थी। अपने पति से उसका मन नहीं भरता था, इसीलिए उसने संदीप साहू पे डोरे डालना शुरू कर दिया। खूबसूरत रुबीना के तरफ से करने का ऑफर मिला तो संदीप साहू खुद को रोक नहीं पाया, जिसके बाद इन दोनों के बीच अवैध संबंध बन गया। रुबीना संदीप को इतना खुश रखती कि वो दिन रात रुबीना के बारे में सोचने लगा। उसे रुबीना से प्यार हो गया, लेकिन रुबीना संदीप से प्यार नहीं करती थी। वो तो संदीप से सिर्फ अपनी जिस्म की भूख शांत करवाती थी। 2 साल तक ये सब चलता रहा। संदीप पूरी तरह रुबीना के इश्क में डूब चुका था, लेकिन अब रुबीना का मन संदीप से भर चुका था। उसने अब संदीप को इग्नोर करना शुरू कर दिया, लेकिन अब तक संदीप को रुबीना की लत लग चुकी थी। एक दिन परेशान होकर संदीप ने रुबीना से पूछा, आखिर मेरे तरफ से क्या कमी रह गई जो तुम मुझे अब इग्नोर कर रही हो, करने नहीं दे रही हो? तो रुबीना ने बहाना लगाते हुए कहा कि अब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं रख सकती। संदीप बोला, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, तुम्हें मुझे पहले की तरह ही प्यार करना होगा। रुबीना बोली, जो हुआ उसे भूल जाओ, आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। ये सुनकर संदीप को गुस्सा आ गया। उसने रुबीना का सिर पकड़ा और दीवार पे पटक दिया। इसके बाद गुस्से में संदीप वहाँ से चला गया। जब रुबीना का पति आसिफ अली घर आया तो उसने अपने पत्नी से चोट लगने का कारण पूछा, तो रुबीना ने उसे बताया कि तुम्हारा दोस्त संदीप मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे मना किया तो उसने मुझे मार दिया। आसिफ अली को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस बेचारे को यह पता ही नहीं था कि उसकी दोस्त और उसकी पत्नी पिछले 2 साल से उसको धोखा दे रहे हैं। वह पुलिस स्टेशन गया और उसने पुलिस में इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस वाले ने इसकी कोई मदद नहीं की। अब दोस्ती की भी दरार आ चुकी थी। आसिफ अपने पत्नी को सही और दोस्त को गलत समझने लगा था। उधर संदीप साहू रुबीना से दूरी सह नहीं पा रहा था। उसे हर वह पल याद आ रहा था जो उसने रुबीना के साथ उसके बिस्तर पे बिताए थे। उसने रुबीना के साथ फिर से संबंध बनाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। संदीप से परेशान होकर रुबीना ने वह इलाका ही छोड़ दिया। वह दूसरे जगह रहने लगी। एक दिन रुबीना का पति अपने काम पर गया था। इसी दौरान संदीप उसके घर आ गया। संदीप ने रुबीना को मनाने की खूब कोशिश की। उसने कहा, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझे इस तरह नजरअंदाज मत करो। जब रुबीना नहीं मानी तो दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो गया। संदीप ने रुबीना को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान रुबीना का 7 साल का बेटा सनद भी वहीं मौजूद था। वह मम्मी को पीटते हुए देखकर डर गया और अलमारी में जाकर छुप गया। रुबीना के पिटाई करने के बाद संदीप ने चाकू निकाला और लगातार उस पर वार करने लगा। उसने रुबीना के शरीर पर लगभग 16 बार चाकू मारा, जिसके बाद उसे पहले मंजिल से नीचे फेंककर पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने रुबीना को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद रुबीना के पति ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 6 महीना पहले जब संदीप ने रुबीना का सिर फोड़ा था, अगर उसी वक्त पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आज ये घटना नहीं होती। दोस्तों, अवैध संबंधों का अंत हमेशा बुरा होता है। अब आप आसिफ अली की इस तस्वीर को देख लीजिए। आखिर क्या कमी है इस इंसान में? अच्छा खासा हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त शरीर वाला बंदा है। क्या ये किसी औरत की जिस्म की भूख को मिटाने में सक्षम नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन जिस औरत को अलग अलग मर्दों के साथ करने का शौक होता है, उस औरत को दुनिया का कोई भी मर्द संतुष्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे अलग अलग फ्लेवर चाहिए होता है। दोस्तों, फिलहाल ये कहानी खत्म हो चुकी है। आपको क्या लगता है इस हत्याकांड में सबसे ज्यादा गलती किसकी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।